हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। कल हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए और और आप लोगों ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया और मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए दी, आप लोगों ने उसको देखा है और आप लोगों को आई होप बहुत हेल्प हो रही होगी। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जिन लोगों के बैकलॉग है, जिन बच्चों के या जिनका कुछ कोर्स पीछे चल रहा है, वो किस तरीके से अपने आप को ग्रुप 2 के लिए तैयार करें, मतलब ग्रुप 2 में किस तरीके से आगे बढ़ना है उन्हें। तो सबसे पहले बात तो मैं बताऊं, बैकलॉग के लिए 3 कैटेगरी मैंने डिवाइड की है। सबसे पहले आते हैं जिनका बैकलॉग तो नहीं है बिल्कुल भी, और या फिर है भी तो बहुत कम है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 25 से 30 वीडियोज़ है, लेक्चर्स है, वो मिनिमम पहली कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि बहुत छोटा है, एक ही सब्जेक्ट के 25 से 30 हैं, तो वो कवर कर सकते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ पूरी, कि अगर आप ऐसे हो जिनका वीडियो बैकलॉग नहीं है, और या तो फिर आपका पूरा हो रखा है या फिर मिनिमम बैकलॉग है, बहुत कम बैकलॉग है, तो उस केस में आपको ग्रुप 2 नॉर्मली स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए फिर, क्योंकि उसके साथ ही बल्कि आपको ग्रुप 2 के साथ जो भी आपका बैकलॉग होगा। नॉर्मली क्या है कि बहुत सारे बच्चों को बैकलॉग नहीं है, उनके अकाउंट्स के लेक्चर बचे हुए हैं, क्योंकि क्या है, अकाउंट्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंट्स, और इस बार तो दोनों मिला दिया इन्होंने न्यू सिलेबस में। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जो नॉर्मल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे, दोनों मिक्स होके और बड़े हो गए। तो पहले जो 2 होता था वो एक ही में कन्वर्ट हो गया है। तो उस केस में अब क्या करें, तो सिलेबस बड़ा है, तो उसको कवर करने में अभी टाइम लगेगा। तो अभी बहुत से बच्चों का अकाउंट्स का लेक्चर बचा होगा, और हो सकता है किसी किसी का जीएसटी, लॉ या डीटी वगैरह का भी लेक्चर बचा हो, क्योंकि उन्होंने देर से स्टार्ट किया हो। तो अगर किसी का एक सब्जेक्ट में इतने बैकलॉग है ना, या फिर 3-4 सब्जेक्ट है, उनको मिला के इतने हैं, मतलब आपके टोटल मिला के अगर 25 से 30 के आसपास के बैकलॉग है ना, तो लेक्चर्स बाकी है, पेंडिंग्स हैं, तो वो सब आप कर सकते हो। ये नहीं कि हमने रिवीजन ही नहीं किया अभी कुछ भी, और हमने अभी कुछ करा ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बस लेक्चर करें, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ कि आपने लेक्चर किए हैं कि नहीं किए। अगर आपने इतने लेक्चर नहीं किए तो आप आगे ग्रुप 2 के लिए बढ़ सकते हो। आप ग्रुप 2 के क्लासेस लो, उसको लेक्चर्स करो, और उसके साथ साथ इसको कवर करो। मतलब कि अगर आपके इतने हैं तो आप आराम से तीन लेक्चर्स ले सकते हो, 3 सब्जेक्ट के लेक्चर्स ले सकते हो, और उसके साथ एक लेक्चर डेली का, बस एक लेक्चर आप करो, और आराम से आपका जून एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आज सेकंड कैटेगरी मैंने डिवाइड किया, जिनके 2-3 सब्जेक्ट में और अच्छे खासे बैकलॉग है। मतलब कि मान लो हर में 20-20, यानी कि टोटल मिला के 60 से 70 के आसपास के लेक्चर्स बाकी हैं। तो जिनके इतने लेक्चर्स बाकी है, वो चाहे एक सब्जेक्ट में हो या 3-4 सब्जेक्ट के मिला के हो, तो उनको मैं कहूँगा कि आप ग्रुप 2 में 2 सब्जेक्ट लेके चलें। मतलब कि अगर आप 2 सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें क्या है, आपका ग्रुप 2 भी कंटिन्यू रहेगा, और जो बाकी का टाइम बचेगा ना, उसमें आप ग्रुप 1 के सब्जेक्ट को कवर कर लें। तो उससे क्या रहेगा, आपके बैकलॉग भी क्लियर होगा, और 1 महीने के अंदर आपका बैकलॉग सारा ख़त्म हो जाएगा, और उसके साथ ग्रुप 2 तो आपका स्टार्ट हो ही चुका है। उसके बाद क्या देखते हैं, तो लास्ट कैटेगरी जो मैंने बनाई है वो आती है कि बच्चे जो जिनका बचा है बहुत सारा, मतलब कि एक तरीके से मान लो 3-4 चारों सब्जेक्ट बचे हैं, या फिर बहुत वास्ट सिलेबस बचा है, अभी ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आप ग्रुप 1 ही करो। मतलब इतना बहुत ज़्यादा सिलेबस बच गया, तो अब उसमें आपको ग्रुप 2 स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी को कंटिन्यू रखो, उसी को चलाते रहो। क्योंकि अगर आप ग्रुप 2 लोगे तो ग्रुप 1 आपका हटेगा, और वो पीछे रह जाएगा, फिर वो कब आगे पता नहीं कब होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इसी को कंटिन्यू रखो। उसके बाद अब रिविजन्स के क्या रहेगा, मतलब कि आपको रिविजन्स कैसे करने चाहिए।
तो पहली बात तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको टाइम नहीं रह रहा लेक्चर्स करने के बाद और जो लेक्चर्स करते हो उसको रिवाइज़ करने के बाद, तो अभी आप रिवीजन पे ध्यान ना दें। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी मतलब आपने रिकॉर्डेड लिया है या लाइव लेक्चर आपके टाइम से ख़त्म हो जा रहे हैं, तो उस केसेस में आपको रात में अगर टाइम मिलता है 1 से 2 घंटे का, तो उसमें आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को उठा के, एक सब्जेक्ट मेनली आप एक ही लेके चलेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा, क्योंकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे और अपने हिसाब से देखेंगे, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा आपको दिन में कितना टाइम मिल रहा है। उसके बाद तो अब जैसे जो लाइव वाले रहेंगे बच्चे या रिकॉर्डेड वाले जिनका मतलब बैकलॉग नहीं है कुछ भी, और वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रुप 2 पूरा, मतलब कि वो 3 या 4 जैसे भी लेक्चर ले रहे हैं उनको कर रहे हैं, तो नॉर्मली 4 वालों को हो सकता है ना मिले, क्योंकि 2-2 ढाई-ढाई घंटे के लेक्चर्स मिनिमम होते हैं, नॉर्मली तो नहीं होते, 3 साढ़े 3 के होते ही हैं, तो उनको टाइम में। लेकिन जो 3 वाले हैं उनको हो सकता है थोड़ा बहुत आखिरी में टाइम मिल जाए, तो वो अपना बैकलॉग कवर करने के, अगर बैकलॉग नहीं है तो उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, कोई किसी का बैकलॉग है तो वो उसको कवर कर सकता है। लेकिन ये नहीं है कि पहली बात तो आप मैं रिवीजन के इसलिए नहीं कह रहा, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिवीजन के लिए हमें आगे बहुत टाइम मिला है, बल्कि हमें ज़्यादा ही टाइम मिला है। नॉर्मल जो बच्चों सी इंटर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है 3 महीने का मिलता है नॉर्मली, लेकिन हमें 2 महीने ज़्यादा मिले हैं, दिसंबर और नवंबर दिसंबर के। नवंबर में नॉर्मली एग्ज़ाम होते थे और जुलाई में सिलेबस ख़त्म होता था, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर मिलता था, लेकिन अब हमें नवंबर और दिसंबर भी रिवीजन के लिए मिला है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जनवरी में अब, तो उस केस में हमारे पास रिवीजन के लिए बहुत टाइम है। अगर हम अगस्त लास्ट तक का भी आप लोगों का सिलेबस ख़त्म हो ना, तो आप आराम से 1 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको, 4 उसमें आप 2 से 3 बार ईज़िली रिवीजन कर सकते हो। तो अगर आप चाहो, अब आपको करना क्या है, अभी आप लेक्चर्स करो अच्छे से, इतना करो कि अगर आप आगे चल के जब उसको रिवाइज़ करने बैठो ना, तो आपको दोबारा कोई वीडियोज़ या कोई लेक्चर्स देखने ना पड़े। आप ऐसा कॉन्सेप्ट भी ईज़िली कर लो जो बहुत टफ़ लगता हो बच्चों को, ईज़िली उसको कवर कर लो। लेकिन फिर भी लगता है तो रिवीजन वीडियोज़ देख सकते हो, या कोई और वीडियोज़ जिसकी भी हो, जिस तरीके से आपको कम्फ़र्ट रहे वो देख सकते हो। और मैं यही कहूँगा कि लेक्चर्स पहले करो, लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद रिवीजन का सोचो। मतलब जैसे ग्रुप 2 का लास्ट जब आएगा, तो वहाँ पे भी मैं एक वीडियो ला दूँगा जिससे आपको पता चल सके कि कैसे आगे करना है। तो अभी मैं यही कहूँगा, बैकलॉग जिनका है कम, बैकलॉग नहीं है या बैकलॉग है जिनका, वो अपने ग्रुप 2 बिना देर करे स्टार्ट कर दे, और जिनका बैकलॉग है लेकिन इतना नहीं है कि वो ग्रुप 2 को रोक सके, मतलब कि बहुत कम है, मिनिमम है, तो उस केस में आपको करना क्या है कि बस अपना ग्रुप 2 में से 2 या 3 सब्जेक्ट, जिस तरीके से आपका बैकलॉग उसको देख लो, मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट में तो 3 ले लो या 2 ले लो, और 1-2 से ज़्यादा में है या बहुत ज़्यादा ही लेक्चर्स ओवर है, अप्रॉक्सीमेटली कि 2 महीने का सिलेबस बचा है आपका, 2 महीने का लेक्चर जो होते हैं वो पूरे बचे हैं, तो उस केस में आप पहले उसको कवर करने की कोशिश करो। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो अभी इंटर के लिए तैयार हो रहे हैं, जो अब इंटर देने के लिए क्लासेस लिए हैं, तो उस केसेस में आप तो ग्रुप 1 ही 2 करो, अभी ग्रुप 2 के मत सोचो। मतलब कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत बैकलॉग है, वो आराम से अपना ग्रुप 1 करें, ग्रुप 1 करने के बाद ग्रुप 2 की सोचें। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जो उनका नहीं है, तो रिवीजन की सोचें। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन में आपको सिर्फ डेली का एक सब्जेक्ट लेना है, एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, और जैसे लॉ हो गया या जीएसटी हो गया, उसमें तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो भी आपको समझना है। प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम मिले तो कर सकते हो, नहीं तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस की। मतलब ये भी है कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक दिन कॉन्सेप्ट रीड किया, पढ़ा, और दूसरे दिन जो है उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो। अकाउंट्स में क्या है, अकाउंट्स में आपको सिर्फ प्रैक्टिस लगती है, तो अकाउंट्स का तो अभी बहुत से बच्चों का सिलेबस भी नहीं हुआ होगा, तो अभी आप उसको अकाउंट्स को सिर्फ फर्स्ट लेक्चर्स को देखो। अगर आपको टाइम मिले तो आप करो, लेकिन नॉर्मली अगर आप मैं कहूँगा कि अभी अकाउंट्स की रिवीजन मत करो। रिवीजन करना तब स्टार्ट करना जब अकाउंट्स का सिलेबस ख़त्म हो जाए, क्योंकि तब तक आपका ग्रुप 2 का भी बहुत सिलेबस आगे बढ़ चुका होगा, आपके पास बहुत वैसे ही ग्रुप 2 का काम आ गया होगा,
फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि मेरे पास टाइम बच रहा है तो आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हो। और मेरे ख्याल से अब और कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। मैंने बैकलॉग के बारे में सब कुछ बता दिया, और जो भी रिवीजन के लिए चाहिए था मैंने इन्फॉर्म कर दिया। और मेरी वीडियोस बहुत सारी आ गई हैं, लॉ की बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 चैप्टर्स बचे हैं, वो हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा। और डीटी का डायरेक्ट टैक्स की रिवीजन वीडियोस भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। जीएसटी की भी मैं बहुत जल्दी चालू कर दूँगा। और अकाउंट्स की नहीं हो पाएगी क्योंकि अकाउंट्स में बहुत बड़ा सिलेबस है और उसमें टाइम बहुत जाता है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस आप लोगों ने करी रखी होगी, तो उसके हिसाब से उसको नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट जितने भी हैं जिनमें मैं कर सकता हूँ उनमें आपके लिए पूरी हेल्प करूँगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं। अगर हो गए हो तो वो भी बताएं, नहीं हुए हो तो क्या नहीं समझे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।